Hello friends, I am back with another session. Today we will discuss about the 5E lesson format. Right? चलिए Before moving, जाने से पहले एक नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कमिंग अप वीडियोस. राइट? चलिए 5E से क्या मतलब है. हम पढ़ते हैं कि क्लास में लेसन फॉर्मेट का क्या मतलब है कि जो लेसन हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसमें इंगेज, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लोरेशन, इवैल्यूएशन एंड इलेबोरेशन, इन सब का जो है मिला जुला रूप होना चाहिए. इसी को इन्होंने 5 E's बोला है. राइट? चलिए इसके डिस्क्रिप्शन पे आते हैं. द 5 E's इज एन इंस्ट्रक्शनल मॉडल है जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बेस्ड है. राइट? किस पर बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टू लर्निंग विच सेज दैट लर्नर जो है वो बिल्ड करता है या कंस्ट्रक्ट करता है. yes, which says that learners build or construct new ideas. this is the key word. हम इसमें जो है 5 इसमें वी आर जनरेटिंग सम न्यू आइडियाज. राइट? तो इस पे आप की पॉइंट कीजिएगा. ऑन द टॉप ऑफ देयर ओल्ड आइडियाज, पुराने विचारों से नए आइडियाज. 5E कैन बी यूज्ड विद द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एजेस इंक्लूडिंग द एडल्ट ऑल्सो. तो यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, एडल्ट सब जो है नई न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं. राइट? ईच ऑफ 5 E's डिस्क्राइब करता है अ फेज ऑफ लर्निंग को. अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे. क्या बताता है फेज ऑफ लर्निंग को? एंड ईच फेज बिगिन विद द ई, लेटर ई. द फर्स्ट फेज इंगेज, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना, इवेलुएट करना. 5E अलाउ करता है स्टूडेंट एंड टीचर्स को टू एक्सपीरियंस द कॉमन एक्टिविटी, टू यूज, बिल्ड और प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. इट कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूली असेस करना देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट को. दैट मीन्स जो कॉन्सेप्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको डे बाय डे एनहांस करना. आइए थोड़ा सा एक इंट्रो जान लेते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म का. कि कंस्ट्रक्टिव, हम जो 5E की अप्रोच को कंस्ट्रक्ट का नाम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अ लर्निंग स्ट्रैटेजी जो क्या करती है, ड्रॉ दी स्टूडेंट के अंदर जो पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिलीफ और स्किल है उसको क्या निकालती है, बाहर निकालती है. राइट? विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, अगर हम ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच निकालते हैं तो स्टूडेंट सिंथेसाइज न्यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रायर लर्निंग एंड न्यू इन्फॉर्मेशन. सिंथेसिस का मतलब होता है ब्रिंगिंग आउट समथिंग न्यू या ब्रिंगिंग जो है वेरी प्रोडक्टिव थिंग. तो उसमें कहा है प्रायर, जो हमें पहले से नॉलेज है और जो हमें आने वाली नॉलेज है, उससे एक उसके मिश्रण से, उसके मिक्सचर से एक नई इन्फॉर्मेशन निकालना. राइट? जैसे मुझे थोड़ा बहुत डांस फॉर्म आता है, लेकिन मैं अगर ट्रेनिंग लूँगी तो आई विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल. ठीक है? तो वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है कि वट आई हैव एंड वट आई वॉन्ट, उसको एक मिक्सचर कर लिया जाता है. कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचर होती हैं सेटअप द प्रॉब्लम देती हैं बच्चों को, और बच्चों को मॉनिटर करती है, उनको फ्रीडम देती है फॉर द एक्सप्लोरेशन का, उन्हें गाइड करती है थ्रू आउट द जो है प्रोजेक्ट. गाइड स्टूडेंट इंक्वायरी, पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, टीचर उनको हेल्प करती है. बट जो रास्ते पे उन्हें चलना है, जो प्रोजेक्ट उन्हें खुद बनाना है, वो उन्हें जो है वो अपने आप करते हैं. इट प्रमोट द न्यू पैटर्न ऑफ थिंकिंग, वर्किंग मोस्टली विद द रॉ डाटा पे ही काम होता है, प्राइमरी सोर्सेज पे काम होता है, इंटरैक्टिव मटेरियल्स होते हैं. कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचिंग है आस्क्ड स्टूडेंट्स टू वर्क विद देयर ओन डेटा. वो कहती है, टीचर अब बच्चों को फ्री छोड़ देती है कि ये प्रॉब्लम है, इसको अब सोल्यूशन ढूंढ के लाओ. माइट भी मैं आपको एक वेबसाइट बता देती हूँ, माइट भी मैं आपको एक बुक रेफ़र कर देती हूँ, बट अब बुक रेफ़र का मतलब ये नहीं होता है. लेकिन बच्चे हैं तो आई हैव टू लिंक देम कि आप यहाँ से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ इट्स अप टू यू, आप कैसे करते हैं. तो वो बच्चों की क्रिएटिविटी है कि वो कैसे करते हैं. लर्न टू डायरेक्ट देयर ओन एक्सप्लोरेशन, वो अपनी एक्सप्लोरेशन से लर्न करते हैं. सो अल्टीमेटली जो स्टूडेंट है बिगिन टू थिंक एक्यूमुलेटेड इवॉल्विंग नॉलेज, वो अपने आप से जो वो इन्फॉर्मेशन, देखिए मैंने जो बताया वो फर्स्ट हैंड हो गई. राइट? कि भैया मैंने ये बताया था तो बच्चों ने ले लिया, लेकिन जब वो खुद से एक्सप्लोर करते हैं तो 10 चीज़ें और सीखते हैं. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट, कि उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्ट किया है बाय ओन एक्सप्लोरेशन. राइट? कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है वर्क वेरी वेल विद द लर्नर्स ऑफ ऑल एजेस इंक्लूडिंग द एडल्ट्स.
जैसे अगर हम कहते हैं कि हर एक जो पर्सन है वर्ल्ड में अपनी नॉलेज को खुद बिल्ड कर सकता है, फोकस करता है स्टूडेंट लर्निंग पे कि बच्चों ने सीखना है तो बच्चे सीखेंगे, टीचर ओनली गाइड्स देम इन बिल्डिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, टीचर जस्ट गाइड करती है, स्टूडेंट्स एक्टिवली इंगेज रहते हैं इन दिस लर्निंग प्रोसेस। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अ डिसएडवांटेज ऑल्सो बिकॉज लैक ऑफ टीचर प्रिपरेशन जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कि टीचर क्या होती है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती है। देखिए जब आप एक बच्चे को खुद एक्सप्लोर करने के लिए रेडी करते हैं तो उससे पहले टीचर को भी रेडी होना पड़ता है। तो समवेयर जो टीचर की ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं हुई है कि वो उस अप्रोच को एक इफेक्टिव तरीके से कंडक्ट करा सके, तो ये डिसएडवांटेज आता है। डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द साइकिल ऑफ दोज हु हैव बीन टॉट इन द क्लासरूम वेयर दे आर एक्सपेक्टिंग टू सोली अब्सॉर्ब द इंफॉर्मेशन, क्योंकि थ्रू आउट मतलब कहते हैं ना सिंस एजेस वो लेक्चर सिस्टम चलता हुआ आ रहा है कि टीचर जो है क्लास में बोल के चली गई, तो उस जो है ट्रेडिशन को ब्रेक करने में काफ़ी समय लग जाता है या काफ़ी समय लग गया है। तो बस वही है कि डिफ़िकल्ट टू ब्रेक दैट साइकिल, उस साइकिल को ब्रेक करने में काफ़ी समय लगता है। तो ये कहते हैं ना कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो अगर सक्सेसफुल हो गया तो बच्चे जो है वो क्रिएटिव माइंड्स जो उनका है वो शुरू में ही इनिशियल टाइम पे ही डेवलप हो जाएगा। नाउ हम फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट जो हमारा 5E का फेज है वो है एंगेज, राइट। एंगेज से क्या मतलब है, दिस फेज जो है स्टार्ट फ्रॉम द प्रोसेस, स्टार्टिंग से हो जाता है। एक्टिविटी शुड बी फॉलोइंग कि उसमें एंटिसिपेट एक्टिविटीज़ या फोकस स्टूडेंट्स थिंकिंग ऑन द लर्निंग आउटकम ऑफ करेंट एक्टिविटीज़। मैंने दिया आज एक ऐसी प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रा बताइए। और जैसे अपने जो आप उस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप ढूंढ के लाइए। तो स्टूडेंट्स जो है शुड बिकम मेंटली इंगेज हो जाता है उस कॉन्सेप्ट के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर, उस स्किल को लर्न करने के अंदर। जैसे जो इसमें उसका अपना इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जैसे एक नया जो है ट्यून, अगर मैं म्यूज़िक वाले जो है टीचर मतलब एक म्यूज़िक से जो है उसके बारे में अगर बात करती हूँ, तो एक नया ट्यून मार्केट में आया है, इट्स अ वेरी इफेक्टिव, एक राइम आई है मार्केट में। तो आप मुझे ये बताइए वो राइम कौन से आलाप पे है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है लेकिन जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही। तो बच्चे ढूंढते हैं कौन कौन से आलाप एक्चुअल है और कौन सा आलाप है जो इस जो है राइम में यूज़ हुआ है। तो बच्चों को मैंने बताया वो एक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जब बच्चों ने सर्च किया, बच्चों ने ढूंढा, तो वो और जो एक्सप्लोर करते चले गए, एंगेज होते चले गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। एक्सेस करता है प्रायर नॉलेज को, जो है कनेक्ट करता है आपकी पास्ट नॉलेज के साथ। इट सेट द पैरामीटर ऑफ द फोकस कि किस चीज़ पे फोकस करना है, एंड फ्रेम द आइडिया, ये एक आइडिया आपको फ्रेम करके देता है। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इज पीक पे होता है, एंड स्टूडेंट्स मेक अ कनेक्शन विद द प्रायर एक्सपीरियंस के साथ कनेक्शन करता है, एंड अंडरस्टैंडिंग को कनेक्ट करता है। इस स्टेज पे टीचर का क्या बिहेवियर होता है, वो बच्चों के अंदर क्रिएट करती है इंटरेस्ट। मैंने बार बार वो राइम बच्चों को सुनाई, एक्शंस के थ्रू सिखाया कि देखिए ये राइम है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग राइम, इसके जो म्यूज़िक है वो इस पीक पे है। तो बच्चों के अंदर मैंने क्या किया, एक इंटरेस्ट क्रिएट किया। टैप इनटू व्हाट स्टूडेंट नो, फिर मैंने उन्हें कहा देखिए आपने कभी इस धुन सुनी है, ये धुन पहले भी कहीं यूज़ हो चुकी है। तो बच्चों ने और इंटरेस्ट लिया कि अच्छा मैम कहाँ पे यूज़ हुई है। तो थिंक अबाउट द टॉपिक, उन्हें मोटिवेट करना कि चलिए अब आप मुझे बताएंगे। रेज क्वेश्चंस एंड एनकरेज द रिस्पॉन्सेज, साइड बाय साइड चलिए आप बताइए उस गाने में कौन सी जो है धुन यूज़ हुई है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप बच्चों को इनकरेज करेंगे उस जो है फोकस के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए। स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट अटेंटिवली लिसन करेंगे, सुनेंगे, मुझे क्वेश्चंस पूछेंगे, अच्छा मैम ऐसे कैसे होता है, क्यों हुआ है। डेमोन्स्ट्रेट द इंटरेस्ट इन लेसन, वो करके देखना पसंद करेंगे। रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर एंट्री पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उनके अंदर अब एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, एक एंट्री पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो उसके रिस्पॉन्ड में वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि जब कोई बच्चा नई चीज़ देखता है तो बच्चों के अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ये गिर तो नहीं जाएगा, ये टूट तो नहीं जाएगा, मम्मा ये ऐसा है ऐसा है। तो उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको पूरा करना है। उनको ये कोशिश करनी है कि आप 10 क्वेश्चन अगर वो जो है अपने आप से पूछना चाहते हैं तो आप कहिए आपने 3 के आंसर आप कीजिए, बाकी 7 उन्हें ढूंढने के लिए बोलिए, उन्हें इंगेज कीजिए, अब उन्हें एक्सप्लोर का मौका। दिस फेज ऑफ 5E जो है प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को विद द कॉमन बेस ऑफ एक्सपीरियंस, दे आइडेंटिफाई एंड डेवलप द कॉन्सेप्ट,
प्रोसेसेस एंड स्किल्स। ड्यूरिंग दिस फेज स्टूडेंट्स एक्टिवली एक्सप्लोर करता है अपने एनवायरनमेंट को, जिसमें वो एक्सपीरियंस लेता है नए नए चीज़ों का, कॉन्सेप्ट का, डिस्कवर करता है नई स्किल को, प्रॉबिंग, इंक्वायरिंग एंड क्वेश्चन द एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस वो ले रहा है उसके बारे में वो सोचता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो एक्सप्लोर करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे वो होता है, रेन आ रही है, बारिश आ रही है, तो वो उसने आसमान में झांक के देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बारिश कहाँ से आ रही है आसमान में से। तो उस बच्चे ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसने अपनी थिंकिंग को एग्जामिन करना शुरू किया कि ऐसा क्यों है। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, उसने रिलेशनशिप बनाया कि पहले तो धूप थी, है ना, अब एकदम बारिश हो गई है, तो ऐसा क्या हुआ होगा। तो उसने रिलेशनशिप और उसकी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया। तो एक्सप्लोर समथिंग, व्हेन यू सॉ समथिंग यू वांट टू एक्सप्लोर कि ऐसा क्यों है। स्टूडेंट एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटी। आइडेंटिफाई द रियल क्वेश्चंस पूछे, डेवलप हाइपोथेसिस कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, दीज आर ऑल हाइपोथेसिस। और उसको टेस्ट करें कि अगर ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा नहीं है तो क्यों है, उसको टेस्ट करें। इसी को एक्सप्लोर बोलते हैं। उस टाइम पे टीचर का क्या रोल होता है, वो एक फैसिलिटेटर होती है, ऑब्जर्व करती है, बच्चों की बातों को ध्यान से सुनती है, इंटरैक्ट करती है, उनके क्वेश्चंस को एक अच्छे गुड जो है आंसर देती है। जो इंक्वायरी ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस है जो बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि उसको अच्छे से सुनती है और उसका आंसर का जो है रिप्लाई करती है। इट प्रोवाइड्स द टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू थिंक एंड टू रिफ्लेक्ट। इट एनकरेज करती है कॉर्पोरेटिव लर्निंग को। अगर आप कहते हैं, अगर सबके मन में दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं तो आप उनको कॉर्पोरेटिव लर्निंग के लिए बोलते हैं, ठीक है आप 10 लोग जो है इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना के लाइए, और आप 10 लोग इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर प्रोजेक्ट बना के लाइए, है ना। सो स्टूडेंट बिहेवियर, इस टाइम पे एक्सप्लोर के टाइम पे स्टूडेंट बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो होते हैं बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनको हर चीज़ की जानने की, वो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जर्नलाइजेशन करना चाहते हैं, एक अच्छे लिसनर की तरह मैम को सुनते हैं, शेयर आइडियाज़, अपने आइडियाज़, यस मैम मैंने भी देखा था, ऐसा पहले भी हुआ था, तो मेरे घर में भी होता है। तो इस तरीके से वो अपने आइडियाज़ को कहीं ना कहीं रिलेट करके कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशन है, जर्नलाइजेशन है, डिस्कस करते हैं अपने टेंटेटिव जो ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे बच्चा, आपने कोई जो है क्लास में आप कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, बच्चा कहता है नहीं नहीं मैम ऐसे हमारे पास भी था, तो हमने भी ऐसे ऐसे किया था। तो आप, एक होता है ना बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी होती है, जो हाँ उसने पहले कोई चीज़ देखी थी वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए कि चलिए अब आप मुझे बताइए, अब आप पार्क में गए थे या पिकनिक पे गए थे, तो वहाँ आपने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। तो बच्चे को मौका दीजिए एक्सप्लोर के साथ उसको एक्सप्लेन करने का। एक्सप्लोर किया, ठीक है, अब उसको एक्सप्लेन करना है बच्चे ने कि क्या क्या देखा, कैसे देखा, और उसने क्यों देखा, उस चीज़ में ऐसा क्या था जो उसका अटेंशन क्रिएट हुआ, राइट। सो दिस फेज 5 ही हेल्प करता है स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने में द कॉन्सेप्ट दे हैव बीन एक्सप्लोरिंग। यस, आफ्टर एक्सप्लोर करने के बाद बच्चे को हमें मौका देना है कि वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करे, राइट। दे हैव अपॉर्चुनिटीज टू वर्बलाइज देयर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और टू डेमोन्स्ट्रेट करें न्यू स्किल, जो उसने न्यू स्किल एक्सप्लोर करके आया है। अगर मैं कहती हूँ आज मैं बच्चों को एक चॉकलेट फैक्ट्री में लेके गई हूँ, ठीक है, उन्होंने खूब अच्छे से एक्सप्लोर किया, खुद बना के देखा, खुद जो है चीज़ें, क्वेश्चंस जो हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ से पूछी कि ये ऐसा क्यों बनता है, खूब एक्सप्लोर किया है उन्होंने वहाँ जाके। फिर जब नेक्स्ट डे जब एक क्लास में बच्चे आते हैं तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन करने को बोला। तो हर एक बच्चे ने अलग अलग चीज़ एक्सप्लोर की, किसी ने प्रोडक्शन पे एक्सप्लोर किया, किसी ने पैकेजिंग को एक्सप्लोर किया, उन्हें पैकेजिंग फैसिनेटेड लगी, किसी को प्रोडक्शन फैसिनेटेड लगी। अब टाइम है इसको एक्सप्लेन करने का। हर एक बच्चे की एक्सप्लेनेशन भी अलग होती है और उससे एक न्यू स्किल, वो जो एक नई स्किल सीख के आए हैं उसको एक्सप्लेन करने का मौका है। दिस फेज ऑल्सो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीचर्स टू इंट्रोड्यूस द फॉर्मल टर्म्स। अब जो उस बच्चों ने एक्सप्लोर किया है, अब उन बच्चों को बताइए कि देखिए जहाँ पर वो चॉकलेट बन रही थी वो था प्रोडक्शन एरिया, जहाँ पर वो चीज़ें पैक हो रही थी वो था पैकेजिंग एरिया, जहाँ वो डिलीवर हो रही थी वो था डिलीवरी एरिया। तो अब आपने उनके एक्सप्लोर को एक नाम दिया, ठीक है। कनेक्ट द प्रायर नॉलेज, जो वो सीख के आए हैं बच्चे, उनको आज की नॉलेज में डिस्कवरीज
बना दिया बच्चों को कि कम्युनिकेट करिए उनकी न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ, कनेक्ट कीजिए उनको। जो इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब उसे आप फॉर्मल लैंग्वेज दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पैकेजिंग है, तो बच्चे समझ पाते हैं, अच्छा तो वो मैन्युफैक्चरिंग, फिर प्रोडक्शन, देन फिर दिस, तो उनको एक उनकी जो क्रियोसिटी को एक वर्ड्स मिलने लगते हैं। ठीक है, द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो फेस प्रेजेंटेड इन अ कोलैबोरेटिव जो है फैशन, वोकैबुलरी इज डिफाइंड। अब वोकैबुलरी आ जाती है, जो उनके वर्ड्स हैं जो उन्होंने देखा है उनको वोकैबुलरी यानी कि उनको वर्ड्स मिल जाते हैं। ऐसे टाइम पे टीचर का क्या रोल होता है, इट एनकरेज द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन देयर ऑब्जर्वेशन। जो बच्चे ऑब्जर्व करके आए हैं उसको एक्सप्लेन करती है टीचर। इट प्रोवाइड्स द डेफिनेशन, नए नए वर्ड्स बताती है टीचर। लिसन एंड बिल्ड अपॉन द डिस्कशन फ्रॉम द स्टूडेंट, बच्चों के साथ डिस्कशन करती है। आस्क द क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, जो बच्चों के डाउट्स हैं उनको और क्लैरिफाई करती है। एक्सेप्ट करती है ऑल रीजनेबल रिस्पॉन्सेज, बच्चों से पूछ के उनके सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको कलेक्ट करती है। बच्चे क्या करते हैं, अब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, सुनते हैं, डिफाइन करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, यूज़ करते हैं प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को, जो बच्चे सीख के आए हैं, देख के आए हैं, फाइंडिंग्स जो उनको लगा है मैम के साथ डिस्कस करना चाहिए। प्रोवाइड्स द रीजनेबल रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चन, जो उनके क्वेश्चंस हैं। नाउ टीचर विल प्रोवाइड द रीजनेबल आंसर्स। की बच्चों ने पूछा मैम मैन्युफैक्चरिंग एरिया में इतना रॉ मटेरियल क्यों पड़ा होता है, तो मैम ने उनको बताया कि बेटा उसी से तो सामान बनेगा। तो जो उनके क्वेश्चंस हैं उनके रीज़न बनाया, रीजनेबल आंसर देने की जो है प्रोसेस होता है। it interact in a positive and supportive manner. Now the fourth is elaborate, आप और अच्छे से उसको बताइए। चलिए ठीक है, अब आपने जो है चॉकलेट फैक्ट्री जो है आपने देख ली है, अब और एक्सप्लोर कीजिए कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जो है कितनी चॉकलेट फैक्ट्रीज है जो इस कंपनी की है, जो डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, तो आप उसको अब इलेबोरेट और इलेबोरेट करेंगे। सो दिस वेज वाई वी एक्सटेंड करता है स्टूडेंट के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को। नाउ अब हम उसको बताएंगे एक्सटेंड करके। ठीक है, एंड अलाउ देम टू प्रैक्टिस द स्किल। अब जो हम सीख के आए हैं बच्चे, उसको प्रैक्टिस करने का, उसको बिहेवियर में लाने के लिए थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस द लर्नर डेवलप करता है डीपर एंड ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, अप्लाई करता है न्यू लर्निंग को इनटू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। चलिए, अब वो चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट बना जो है सीख के आया है, उसने घर में जाके मम्मी को बोला मम्मा मुझे चॉकलेट बनाना आता है। तो वो जो नई स्किल उसको सीखने में आई है तो वो उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, न्यू अंडरस्टैंडिंग विद फॉर्मल लैंग्वेज। अब उसको टर्म्स पता है तो वेरी इंटरेस्टिंग उसके अंदर जो है क्यूरियोसिटी आती है। Generalization about the new learning is applied to previous investigation and new hypotheses are tested to draw the conclusions. अब नई नई hypothesis बनती हैं। टीचर का क्या रोल होता है, uses the previous learning information as a vehicle to enhance the additional learning. It encourage करती है बच्चों को, तो इसको अप्लाई कीजिए। अब जो आप लर्निंग अपने न्यू स्किल डेवलप की है उसको अप्लाई करने का टाइम है। It encouraged the students to use the terms and definitions previously acquired. जो information उसने previously acquire किया है अब उसको encourage करना। स्टूडेंट का बिहेवियर, अप्लाई द न्यू टर्म्स एंड डेफिनेशन, इट यूज़ करती है प्रीवियस इंफॉर्मेशन को टू प्रॉप करने के लिए। आस्क क्वेश्चंस एंड मेक रीजनेबल जजमेंट, क्वेश्चंस पूछिए और एक जो है रीजनेबल जजमेंट्स करना। बच्चे क्या करते हैं, रीजनेबल कंक्लूजन एंड सोल्यूशन जो है ढूंढते हैं एंड रिकॉर्ड करते हैं अपनी हर एक ऑब्जर्वेशन को, एक्सप्लेनेशन को एंड सोल्यूशंस को। नाउ इवैल्यूएट करना, राइट, लास्ट फेज है इवैल्यूएशन। दिस फेज जो है इनकरेज करता है लर्नर्स को कि आप अंडरस्टैंडिंग और उनकी एबिलिटीज़ को एक्सेस कीजिए। और टीचर क्या करती है कि जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है, जो उनके की कॉन्सेप्ट है, उसको डेवलप करती है। असेस द अंडरस्टैंडिंग, डेमोन्स्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग, कि ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज बच्चों से लेके अप्लाई विद इन प्रॉब्लम सिचुएशन। दैट मैंने उन्हें एक हफ्ता दिया इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करना एंड एलैबोरेट करना। एट द एंड ऑफ द सेशन मैंने उनका एक टेस्ट लिया कि चलिए देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। तो स्टूडेंट्स इवैल्यूएट देयर ओन लर्निंग एंड व्हाट दे नो इन राइटिंग, उसको राइटिंग में मैं टेस्ट ले रही हूँ। अब टीचर का क्या रोल होता है, वो बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व करती है हर एक चीज़ को कि वो उन्होंने एक्चुअली कितना ऑब्जर्व किया, एक्सप्लोर किया।
एक्सेस करती है स्टूडेंट की नॉलेज को एंड उनकी स्किल को, एनकरेज करती है, बूस्ट करती है स्टूडेंट की अपनी लर्निंग को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक को एक्सप्लोर कीजिए, उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। है तो टीचर बच्चे जो हैं वो ईजिली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपनी नॉलेज एंड स्किल को, इवैल्यूएट करते हैं अपनी प्रोग्रेस को, आंसर करते हैं उन सारे ही ओपन एंडेड क्वेश्चंस को एंड देन provide the reasonable explanation. Now it's time for the students to answer the question. स्टार्टिंग में क्या था, बच्चे पूछते थे मैम से कि मैम ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो मैम उन्हें एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देती थी. नाउ इट्स टाइम फॉर द स्टूडेंट. मैम क्वेश्चन पुट कर रही हैं इन्हें इवैल्यूएशन फेज में. मैम इज आस्किंग, मैम ने उनसे क्वेश्चन पुट किया, बच्चे बन यानी कि लर्नर्स, they are giving the reasonable explanation to that phenomena, right? So this is the transformation after learning the skill. Yes, I hope everything is clear. This picture is just an overview of all that. जैसे engage करना बच्चों को, right? उसमें क्या कहते हैं, उनकी learning को, उनके concept को जो है enhance करना, explore करने का मौका देना बच्चों को, उनके facts, procedure, principles को बताना, explain करना हर एक चीज़ को, इलेबोरेट करना कि बच्चों को खुद इलेबोरेट करने का मौका देना, एट द एंड बच्चों की जो लर्निंग है उसको इवैल्यूएट करना, राइट. सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ. सो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फॉर मोर कमिंग अप वीडियो, एंड ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा था. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय. टेक केयर.